सड़कों पर जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो ध्यान से चलते हैं, लेकिन रिवर्स करते समय भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, वरना बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। नोएडा में इस समय सनसनी फैली हुई है कार रिवर्स को लेकर। एक नहीं, दो दो घटनाएं सामने आई हैं बीते 24 घंटों के अंदर। इन दो घटनाओं में एक मासूम की जान चली गई, एक महिला की हालत नाजुक है, और दोनों घटनाएं रिवर्स से जुड़ी हुई हैं। पहली घटना नोएडा की है। नोएडा सेक्टर 31 में एक शख्स जो है वो आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और जो तस्वीरों में दिखाई देता है वो गाड़ी शख्स दरवाजा बंद करता है शख्स, और फिर गाड़ी रिवर्स करता है। जाहिर तौर पर ऐसी हालत हर रोज आती है, हर किसी के सामने आती है, जब गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा पीछे लेना पड़ता है। आजकल तो गाड़ी में कैमरे लग गए हैं, सेंसर लग गए हैं, गाड़ी बताते रहते हैं, लेकिन कैमरे और सेंसर तो तब काम करेंगे जब आपका ध्यान वहां होगा। इंसान फोन पे लगा रहता है, या फिर जो इस घटना के अंदर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि घटना में तेजी से रिवर्स की, और तेजी से रिवर्स करने के चक्कर में एक 4 साल का मासूम गाड़ी के नीचे आ गया। अब हुआ क्या, ये तो वही जाने, या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। हुआ क्या, गलती से रिवर्स हो गई, तेज रिवर्स गलती से हुई, या जानबूझ के उन महाशय की आदत ही है तेज रिवर्स करने की। और ऐसे कई महाशयों को मैं पर्सनली जानता हूं, जो सोसाइटी के अंदर, सड़कों पर, या जहां भी वो गाड़ी को ऐसे रिवर्स करता है जैसे पता नहीं कौन सा स्टाइल मार रहे हो। ऐसे तमाम लोगों के लिए यह घटना नसीहत की तरह है। तो प्लीज गाड़ी की स्पीड हमेशा कंट्रोल में रखिए। जरा सी लापरवाही, एक 4 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई, और जो ये शख्स है इनके ऊपर केस दर्ज हो गया, इन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसी दूसरी घटना है, यहां तो ड्राइवर साहब हैं, ट्रेंड हैं, रोज गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने शोरूम की जो मालकिन थी उन्हीं को ठोक दिया रिवर्स करते समय। मतलब आगे जाते समय तो दिखता है आपको सामने शीशे में साफ साफ, रिवर्स करते समय आप सेंसर के भरोसे होते हैं या कैमरे के भरोसे होते हैं, लेकिन इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिमाग में तो तब काम करेगी जब इंसान का दिमाग चल रहा होगा। इंसान किस नशे में घूमता है सड़कों पर, यह समझ में नहीं आता। आजकल नोएडा की सड़कों पर ऐसे लोग ड्राइव करते हुए मिलते हैं कि गुस्सा आता है। लगता है ये पुलिस का जो काम है वो चालान भेजने का काम है क्या? सिर्फ रेड लाइट पे 4 कदम आगे निकल जाए उस पर चालान आ जाता है, लेकिन क्या इन जो रोड के जो सिग्नल्स हैं और जो रोड के नियम हैं उनको धता बताते हुए जो गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर कोई चालान नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी हालत इन महाशय की थी, ड्राइवर साहब की। गाड़ी करी और रिवर्स करी और करते गए, और पीछे महिला खड़ी तो उन्होंने देखा ही नहीं। बाद में लोगों को पता चला, दौड़ते हैं, भागते हैं, महिला को निकाला गया। ये सब चीजें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, इसलिए पता चली। ऐसे न जाने कितने केस हो रहे हैं। अभी एक केस और पड़ रहा था जिसमें एक 3 साल की बच्ची के ऊपर रिवर्स पार्किंग हुई। वो तो भला हो भगवान का कि भाई उन्होंने जो है, बच्ची सही सलामत गाड़ी से पीछे से निकल आई, वो गाड़ी पूरी तरह उस पर चढ़ी नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जरा सी सावधानी किसी की जान बचा सकती है, जरा सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। और ये काम करेगा कौन? ये काम आपको और हमको ही करना है। आसपास जो दिखे, जो ऐसे गलत ड्राइव करते दिखे, उसको टोकना चाहिए। और नोएडा पुलिस को मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे रैश ड्राइविंग करने वाले लोग जहां भी हैं सबसे पहले उनका चालान कीजिए। क्योंकि हमारी आंखों के सामने नोएडा में ना जाने कितने केस हुए हैं जब आदमी किसी को उड़ा के भाग जाता है, किसी को ठोक देता है, और ये वजह होती है रैश ड्राइविंग की। तो प्लीज, आप लोगों का इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।